नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्र आचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो उच्च शिक्षा एवं उच्चतम शैक्षणिक डिग्री, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी के कुछ स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ों से संबंधित है। और ये मैं समझता हूं, जो मैं उच्च शिक्षा के आंकड़े दे रहा हूं, कुछ पीएचडी के बहुत खोज के बाद जो मैं निकाल पाया हूं, जो आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूं, देश के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी और शिक्षकों और पीएचडी करने वाले स्कॉलर्स और जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए अति लाभप्रद हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर हैविंग 20 यूनिवर्सिटीज एंड 500 कॉलेजेस। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में 20 विश्वविद्यालय एवं 500 महाविद्यालय थे। आज 2025 अप्रैल की मैं बात करूं, हमारे यहां लगभग 1170 विश्वविद्यालय हैं, 1170 यूनिवर्सिटीज अगेंस्ट 20 यूनिवर्सिटीज इन 1947। 1170 universities, there are 57 central universities, about 500 state funded state universities, more than 500 private university, about 135 to 40 deemed universities, and 175 institutes of national importance like Indian Institute of Technology, National Institute of Technologies, NITs कहते हैं, या IIMs, या ऐसे दूसरे संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर भी इसी में आएगा। अब जब मैंने ये आपके सामने आंकड़ा रखा है, कॉलेज की भी बात कर दूं, मैंने पहले बता दी थी, लगभग 47,000 अगेंस्ट 547। वी आर हैविंग रादर मोर देन 47,000 कॉलेजेस। ये पूरा हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है। 47,000 लगभग कॉलेजेस हैं, 1,170 विश्वविद्यालय हैं, उसमें 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेस देन 500 या 500 स्टेट फंडेड, मोर देन 500 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, about 135 to 40 deemed universities, and about 180 or 175 institutes of national importance like IITs, Indian Institute of Science Bangalore, IIMs, National Institute of Technology, etc. अब अगला प्रश्न जो विद्यार्थी के मस्तिष्क में आ सकता है, इन संस्थानों की संख्या बताने के बाद 47,000 और मोर देन 47,000 कॉलेजेस प्लस यूनिवर्सिटीज, हमारे यहां कितने स्टूडेंट्स इस समय हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हैं, उच्च शिक्षा में एनरोल्ड स्टूडेंट्स का नंबर कितना है? यदि मैं ये कह दूं, टू बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन व्हाट कुड आई गेट, 4.33 करोड़। जी हां, 4.33 करोड़ हायर एजुकेशन में इस समय स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। उसमें से यदि मैं ये कह दूं, 78% यूजी क्लासेस में है और अबाउट 11.5% पीजी क्लासेस में है। अब आप सोचिए, यदि मैं स्कूल स्टूडेंट्स का नंबर बता दूं, कितने स्टूडेंट्स स्कूल एजुकेशन में फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एनरोल्ड हैं, 24 करोड़ हैं। और उसमें से यदि मैं ये कहूं, 24 करोड़ में से जो यूजी और पीजी में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में एनरोल्ड स्टूडेंट्स का नंबर 4.33 करोड़ है। भाग्यशाली हैं वो सभी विद्यार्थी जो स्कूल से कॉलेज में आकर स्नातक और उसके बाद स्नातकोत्तर, यूजी और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। एक प्रश्न और आपके मस्तिष्क में होगा, जब मैं आज शिक्षा के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैंने विद्यार्थियों का नंबर बता दिया, 4.33 करोड़ एनरोल्ड स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन। शिक्षक कितने हैं? हायर एजुकेशन चाहे 1170 यूनिवर्सिटीज हो, सभी तरह की यूनिवर्सिटीज में आ गई, या 47,000 कॉलेजेस हों, जो हायर एजुकेशन में टीचर्स की संख्या है वो 16 लाख के आसपास है, 16 लाख के आसपास हायर एजुकेशन में शिक्षकों की संख्या है, चाहे वो कॉलेज लेवल टीचर्स हो या यूनिवर्सिटी लेवल टीचर्स हो। अब यहां मैं टीचर्स के क्लासिफिकेशन की बात करना चाहूंगा। जब भी हम हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं, हमारे मुंह से यही शब्द निकलता है, कॉलेज में प्रोफेसर है। क्या कॉलेज में पढ़ाने वाला हर व्यक्ति प्रोफेसर होता है?
ये विद्यार्थियों के लिए मैं समझता हूं कई विद्यार्थी जिज्ञासावश मेरे से कई बार प्रश्न करते हैं, इसलिए मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं। जब आप किसी महाविद्यालय में या किसी विश्वविद्यालय में एंट्री लेवल पर जाएंगे, उस समय आप लेक्चर की पोस्ट पर जाएंगे, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर आजकल कहा जाता है। उसके बाद आपका प्रॉपर असेसमेंट होगा, उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के पद पे जाएंगे। उसके बाद फिर आपका यूनिवर्सिटी में यदि आप हैं तो लेक्चर टू रीडर, इंटरव्यू इज कंपल्सरी। वॉट एवर यू हैव एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, बट यू हैव टू फेस द सिलेक्शन कमिटी फ्रॉम रीडर टू प्रोफेसर, or I can say associate professor to professor. Again, you have to face the interview. Whatever number you have guided, PhDs, doesn't matter. आपको सिलेक्शन कमेटी फेस करनी पड़ेगी। कॉलेजेस में थोड़ा क्राइटेरिया अलग हो सकता है। मींस एंट्री लेवल पर लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और हायर लेवल पे प्रोफेसर। 2010 की जो नई नीति आई थी, शिक्षा नीति में नहीं कह रहा, जो रेगुलेशन यूजीसी के आए थे, उसमें यह कहा गया था कि क्यों एक प्रोफेसर को, यदि कोई 35 से 40 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बन जाता है तो प्रोफेसर के पद पर रहे। तब यह प्रावधान किया गया था, यदि कोई प्रोफेसर उस समय जो 10,000 का ग्रेड पे होता था, उसमें 10 वर्ष की सेवाएं पूरी करता है, तब उसका प्रॉपर असेसमेंट होता था। उस समय सीनियर प्रोफेसर के इंटरव्यू का प्रावधान नहीं था। एकेडमिक इंडिकेटर से आपको इतने एकेडमिक इंडिकेटर्स यदि आपके पास हैं, तभी आप असेसमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और सीनियर प्रोफेसर का जो समय ग्रेड पे था वो 12,000 था, जो मैं समझता हूं हाईएस्ट पे इन द कंट्री एक्सेप्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, आई कैन से इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी। सबसे ज्यादा संख्या ऑब्वियसली आपको, जब हम 47,000 कॉलेजेस की बात कर रहे हैं और 1,170 यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, लेक्चर्स की संख्या होगी जो 65% होगी। रीडर्स, प्रोफेसर आपको जो हायर एजुकेशन में टीचर्स हैं, 1% प्रोफेसर मिलेंगे। और जो 12,000 ग्रेड पे की बात की है, उसमें यह कंडीशन थी, हर कोई 10 साल के बाद प्रमोट नहीं होगा। जितने प्रोफेसर 10,000 ग्रेड पे में, उसके 10% केवल सीनियर प्रोफेसर 12,000 ग्रेड पे में प्रमोट होंगे। यदि किसी विश्वविद्यालय में 100 प्रोफेसर हैं तो उसमें से केवल 10 ही प्रमोट होंगे 12,000 की ग्रेड पे में। यदि किसी विश्वविद्यालय में 100 प्रोफेसर हैं, 10 प्रोफेसर हैं, केवल 1 प्रोफेसर प्रमोट होगा 12,000 की ग्रेड पे में। विश्वविद्यालय समय समय पर अनेक चेंज करती रहती है। यह मैंने विद्यार्थियों के लिए एक एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम बताया है। अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहा हूं। हम किसको हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री कहेंगे? आजकल पीएचडी डिग्री एक कंपलसरी डिग्री हायर एजुकेशन में हो गई है। चाहे आप कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना आपके लिए कंपलसरी है। हो सकता है कई विश्वविद्यालय नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट के लेवल पर लेक्चर सेलेक्ट कर लें, लेकिन उनको भी कुछ समय के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त करनी होती है। और रीडर के लिए, जो प्रोफेसर से लोअर ग्रेड है, पीएचडी होना आज से नहीं, आज से 50 साल पहले भी कंपलसरी था। इसके अलावा अनेक रिसर्च पेपर्स आपके होने चाहिए, शोध पत्र होने चाहिए, तभी आप प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं पीएचडी की। हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री मैंने कहा है पीएचडी है, जिसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। मैं आज एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा। आज मैं जो आपको कुछ आंकड़े देने जा रहा हूं, बहुत मेहनत से मैंने निकाले हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं। कई साल पहले तो यह था कि यदि आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है, आप पुस्तकों में डूब जाइए, पन्ने टटोलते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। आज आपके पास ऑनलाइन ज्ञान के अनेक प्लेटफॉर्म हैं, अनेक एआई के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन डेटा को प्राप्त करने में वास्तव में मुझे एआई की भी उतनी मदद नहीं मिल पाई जितनी मैं आशा कर रहा था। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अब मैं आपके सामने पीएचडी की तस्वीर, जैसे मैंने शुरू से 1947 से हायर एजुकेशन की रखा था, पीएचडी की तस्वीर सामने रख रहा हूं। सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय जो भारत में स्थापित हुए थे, मैं मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूं,
नवीन भारत की बात कर रहा हूं, मैं नालंदा तक्षशिला के संदर्भ की बात नहीं कर रहा हूं। 1857 में 3 यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई थी, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। इन 1857 3 यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। उसके बाद एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई थी। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर थी। पार्टीशन के बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ भी बनी थी। और 1887, जी हां, पूरी सावधानी के साथ वर्ष बता रहा हूं, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कई वर्ष पूर्व प्राप्त कर चुका है। अब मैंने ये बात क्यों कही? हमारे मन में जिज्ञासा तो आनी चाहिए कि सबसे पहला पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा था जिसने डिग्री प्रदान की थी, और वो पीएचडी स्कॉलर कौन था जिसने भारत देश से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। मैं आपसे कह दूं, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास 1857 में स्टेब्लिश हुए थे, लेकिन जो पीएचडी की सबसे पहली डिग्री 1904 में मिली थी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिली थी, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। आनंद मोहन सरकार ने रिसर्च पेपर के आधार पर 1904 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की थी। लेकिन इसके बाद मैं समझता हूं लगभग 1930 तक जो एक साम्राज्य रहा पीएचडी की डिग्री प्रदान करने में, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ही रहा। मैं समझता हूं 1913 से 1930 के बीच में लगभग 13 ही पीएचडी हुए थे, वो सभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की ही देन थी। फ्रेंड्स, पहले पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले आनंद मोहन सरकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे, जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 में हुई थी। मैंने आपको बताया उसके बाद लगातार साम्राज्य कैलकाटा यूनिवर्सिटी का रहा, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी। केमिस्ट्री में भी पीएचडी हुए थे, मैथमेटिक्स में भी, अर्थ साइंस में भी और मेडिकल साइंस में भी। उसके बाद यह क्रम लगातार बढ़ता गया। अब ये पीएचडी की भूमिका है। मैंने आपसे यह कह दिया कि सर्वप्रथम पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले आनंद मोहन सरकार थे। एक प्रश्न फिर महिलाओं के मस्तिष्क में उठेगा, और वो जरूर मेरी तरफ एक आश्चर्य भरी नजर से देख रही होंगी। सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने विज्ञान में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी? सबसे पहली महिला जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी, मैं ये कह दूं, कमला सोहनी थी। कमला सोहनी ने 1939 में, इन 1939, शी रिसीव्ड द पीएचडी डिग्री फ्रॉम फॉरेन, नॉट इंडिया, बट शी वाज द फर्स्ट लेडी टू रिसीव पीएचडी फ्रॉम इंडिया। 1939 में कमला सोहनी ने सबसे पहले पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, और सबको मेरे से यह आशा होगी कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम डिग्री प्राप्त करने वाली वो महान महिला कौन थी। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम पीएचडी की डिग्री 1944 में प्रोफेसर आशिमा चटर्जी ने प्राप्त की थी। मैं समझता हूं रसायन शास्त्र में जिसने भी एमएससी की है या हायर डिग्री ली है, उसने यदि आशिमा चटर्जी का नाम नहीं सुना तो एक आश्चर्य की बात होगी। मेडिसिनल प्लांट्स पे उनका इतना कार्य रहा था कि उन्होंने 1944 में पीएचडी की डिग्री स्वयं तो प्राप्त की थी, उसके बाद अनेक विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्री से सुशोभित किया था। ऐसी महिला थी जिन्होंने 1944 में केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री लेकर रसायन शास्त्र में पहली पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली महिला आशिमा चटर्जी बनी थी। यह भी बता दूं, जो भारत की सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्था इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, प्रथम महिला थी जिसकी अध्यक्षता इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कह दूं, प्रेसिडेंट कह दूं, आशिमा चटर्जी ही थी। अब कुछ और बारीक आंकड़ों पे आया जाए। जैसे मैंने आपके आंकड़े आपके सामने पेश किए थे, हमारे देश में स्कूल एजुकेशन में मैं थोड़ा और मार्जिन रख के कहता हूं 25 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। हायर एजुकेशन में 4.33 करोड़ स्टूडेंट एनरोल्ड हैं। उसमें से लगभग 79% यूजी और 11.5% पीजी में है। अब जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, आंकड़े ढूंढने में मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। यहां तक कोई कठिनाई नहीं थी, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, किसी भी बुक में अपडेट नहीं मिलेगा, ऑनलाइन बहुत सावधानी से आप यदि देखेंगे आपको मिल जाएगा। हमारे देश में कितने % पीएचडी हैं यदि ये पूछा जाए
उसका उत्तर मैंने प्राप्त कर लिया है और मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं। हमारे देश में 2.1% ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो पीएचडी डिग्री होल्ड कर रहे हैं। ये कह दूं 2.1% इंडियन कहूंगा, आपको बहुत भारी आश्चर्य होगा और होना भी चाहिए। 2.1% इंडियन का मतलब यदि 1 लाख का कोई छोटा सा टाउन है तो क्या उसमें 1000 पीएचडी है? 1 करोड़ का कोई महानगर है, क्या उसमें 1 लाख पीएचडी? जी नहीं। यहां जो शब्द यूज किया जाता है वो है वर्कफोर्स। इंग्लिश का शब्द वर्कफोर्स मतलब किसी भी संस्थान में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको वर्कफोर्स कहा जाता है। और यहां जो आंकड़ा 2.1% का मैं दे रहा हूं वो इस वर्कफोर्स के संदर्भ में है। इसका मतलब यह हुआ स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में जितने शिक्षक हैं उसमें से 2.1% ऐसे हैं जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं ढूंढने का प्रयास करूं ये आंकड़ा केवल उच्च शिक्षा का है या स्कूल शिक्षा का है, नहीं मिल पाया मेरे को। एआई से भी प्रयास किया, गूगल से भी प्रयास किया, बट आई कुड नॉट गेट। Yes, the 2.1% degree holders in our country, they are professional, means the teachers who are serving in the university and colleges. 2.1% are PhD degree holder, not citizen. Workforce means जो एजुकेशन फील्ड में है वो 2.1% है जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। ग्लोबली ये मैं बात करूं 2% है, यानी हम ग्लोबल लेवल से 0.1% अधिक हैं और वर्कफोर्स के संदर्भ में कह रहा हूं। अब यदि मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूं, यूएसए यूके दोनों ही 2% में आते हैं। यूएसए में हर साल जो पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 70,000 है, तो चाइना में 56,000 है। मैंने आपसे कहा यह आंकड़ा ढूंढने में मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। भारत में जब मैं आया 30,000 का आंकड़ा मेरे सामने आया। मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। क्या यदि प्रतिवर्ष 2 लाख स्टूडेंट पीएचडी में इनरोल हो रहे हैं तो प्रतिवर्ष केवल मात्र 30,000 ही डिग्री प्राप्त कर रहे हैं? हो सकता है सत्य हो और हो सकता है गलत हो, लेकिन जो मैं प्राप्त कर सका वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन परसेंटेज में मैं पूर्ण आत्मविश्वास से कह रहा हूं 2.1% वर्कफोर्स हमारे यहां ऐसी है जो पीएचडी डिग्री होल्डर है। ग्लोबली केवल 2% है, उसमें यूएसए यूके भी 2% में आ रहे हैं। यूएसए और यूके से हमारा परसेंटेज अधिक है। पीएचडी डिग्री एक बहुत ही सम्माननीय डिग्री है। पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। अब आप फिर आंकड़ों में जरा नजर आने, 25 करोड़ स्कूल में रजिस्टर्ड हैं, 4.33 करोड़ हायर एजुकेशन में रजिस्टर्ड है। पीएचडी में कितने रजिस्टर्ड होंगे? यदि 2 लाख पर ईयर कहा जा रहा है तो आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिए पीएचडी तक आते आते कितना फिल्ट्रेशन हो जाता है। एक बात और कह दूं, डॉक्टर शब्द पीएचडी के लिए काम में लिया जाता है, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए भी काम में लिया जाता है। जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी डिग्री को मेडिकल डॉक्टरेट कहा जाता है और जो रिसर्च करते हैं उनकी डिग्री को रिसर्च डॉक्टरेट कहा जाता है। तो हम लोग जो पीएचडी होल्डर है वी आर रिसर्च डॉक्टरेट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर दे आर मेडिकल डॉक्टरेट। अंतिम बिंदु पर आ रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। हमारे यहां पीएचडी की क्वालिटी या गुणवत्ता क्या है? कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो में बात की थी। किसी भी पीएचडी की गुणवत्ता केवल पीएचडी थीसिस से नहीं आंकी जा सकती। आपने पीएचडी के दौरान कितने रिसर्च पेपर, किस अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में, कितने इंपैक्ट फैक्टर वाले रिसर्च जर्नल में पब्लिश किए हैं, यही एक पीएचडी की क्वालिटी का क्राइटेरिया होता है। पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए वाइवा जरूर होता है। आपकी थीसिस 2 एग्जामिनर के पास जाती है, जब दोनों ओके कर देते हैं उसके बाद वाइवा होता है और जनरली वाइवा में हर किसी को पास कर दिया जाता है। लेकिन जो गुणवत्ता होती है पीएचडी की, आपने कितने शोध पत्र, कितने रिसर्च पेपर, किस जर्नल में, कितने इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में प्रकाशित किए हैं। यदि मैं आईआईटीज की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, कहीं कोई संदेह का स्वर नहीं उभर सकता। ऑल आईआईटीज, स्पेशली आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, दे आर डूइंग एक्सीलेंट। अदर आईआईटीज, आई एम टेलिंग इंदौर,
doing excellent. Some central university doing excellent. Delhi University, Banaras Hindu University, Jawaharlal Nehru University, या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां की रिसर्च उच्च कोटि की है। यदि जितने भी पीएचडी स्कॉलर निकल रहे हैं, मैं समझता हूं 1% भी गुणवत्तापूर्ण पीएचडी होती तो भारत का आईआईटी या कोई विश्वविद्यालय विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्टैंड ना करे। जब 47,000 कॉलेज हैं, 1,170 विश्वविद्यालय हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, क्या वो विश्व के 100 संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर या आईआईटी स्थान ग्रहण करता है? इस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। पीएचडी सर्वश्रेष्ठ डिग्री मानी जाती है, लेकिन यहां अंत नहीं होता। पीएचडी के बाद भी जो अगली डिग्री होती है उसको डॉक्टर ऑफ साइंस की फील्ड में कहा जाता है, और डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर आर्ट्स की फील्ड में कहा जाता है। काफी कम ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो आगे डीएससी को ऑप्ट करते हैं। सर्विस में आने के बाद, मैंने आपको बताया, लेक्चर लेवल पे एंटर करने के बाद जब आप रीडर के प्रमोशन के लिए सिलेक्शन कमेटी फेस करेंगे, आपने कितने पीएचडी गाइड किए हैं ये देखा जाता है, शोध पत्र तो देखे जाते हैं। प्रोफेसर के लिए जब आप फिर इंटरव्यू में जाएंगे, कितने पीएचडी स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया है, कितने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। मैंने कहा मेरे टाइम में 2011 में जब मुझे सीनियर प्रोफेसर के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं सक्सेसफुली क्वालिफाई कर गया था, उस समय 3 एक्सपर्ट्स को, जितने आपके रिसर्च पेपर्स हैं और जितने आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स के पास भेजे जाते थे। सीनियर प्रोफेसर का कोई इंटरव्यू नहीं था। प्रश्नवाचक चिन्ह एक ही है। उच्च शिक्षा में अपार विस्तार हुआ है। हमारे देश में यदि 47,000 कॉलेज हैं, 1,170 यूनिवर्सिटी हैं, 175 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, पीएचडी की संख्या 2 लाख एनरोल हो रही है। यदि प्रतिवर्ष 30,000 पीएचडी निकल रहे हैं, क्या क्वालिटी है? इस शैक्षणिक विस्तार के साथ यदि गुणवत्ता भी होगी तो हमारा देश सभी राष्ट्रों को पीछे छोड़कर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके साथ क्या कदम से कदम मिलाएगा, ये मेरी देश की युवा पीढ़ी को निर्धारित करना है। नमस्कार।